नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में बात करेंगे मैं भी बनूंगा सीएम। एक प्रसिद्ध कहावत है, बादल देखकर घड़ा फोड़ना, यानी अधिक लाभ के संकेत देखकर वर्तमान पूंजी को भी तबाह कर देना। कुछ ऐसा ही हाल विधानसभा चुनाव घमासान के बीच हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी कांग्रेस में नतीजों से पहले ही सीएम पद को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। हरियाणा में सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव के बाद अगर पार्टी सत्ता में लौटती है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। हालांकि बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है और अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और पार्टी उनके नेतृत्व में राज्य में जीत की हैट्रिक बनाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस में भी सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकी जा रही है। बहरहाल अब अनिल विज की मांग पर सियासी घमासान तेज है। हरियाणा के रण में हार जीत से पहले ही सीएम पद की रेस बीजेपी के लिए क्या चुनौती बन सकती है, आगे क्या समीकरण होंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के रण में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी कांग्रेस के साथ ही अन्य छोटे छोटे दलों के भी अपने अपने राजनीतिक समीकरण हैं। चुनावी रण में जीत के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। वोटिंग के लिए भी 15 से 20 दिन का वक्त ही बचा है, लेकिन हार जीत के दावों के बीच सीएम पद को लेकर दोनों दलों में बिसात बिछना शुरू हो गई है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम पद पर दावेदारी जुटाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। विज ने कहा कि उन्होंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, वो पार्टी में सबसे वरिष्ठ है, ऐसे में सीएम पद के लिए दावेदारी करेंगे। अनिल विज के दावे पर बीजेपी के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नायाब सैनी ही हरियाणा में बीजेपी का चेहरा है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने दावा ठोक दिया है। विज ने कहा कि अगर चुनावों में बीजेपी को जीत मिली तो वो सीएम पद पर अपनी दावेदारी करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दावेदारी कोई भी कर सकता है। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल। हम माननीय प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। मैं हरियाणा में पिछले 2 महीने में विभिन्न इलाका में घूम रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की गई कामों के आधार पे लोगों ने तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद किया है। हरियाणा में भी हम फिर एक बार सरकार बना के सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। चाहत करने में कोई एतराज नहीं है। चाहत तो हम कहते हैं भी सब लोग कर लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी विधानसभा के हिसाब से हर कोई अपनी चाहत देता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला दे दिया है कि नायब सिंह सैनी जी हमारे नए मुख्यमंत्री हों। आपको बता दें कि कांग्रेस में भी सीएम पद को लेकर काफी दिनों से भूपेंद्र हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा चल रहा है, लेकिन अब बीजेपी में सीएम पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में नायाब सैनी को सीएम फेस बनाया है। पूर्व में गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री नायाब सैनी ही होंगे। गौरतलब है कि अनिल विज को नायाब सैनी कैबिनेट में जो हाथी नहीं मिली थी, इसके बाद वो पार्टी से नाराज भी हो गए थे। अब उन्होंने सीएम पद का दावा ठोक दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अनिल विज की दावेदारी बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो सबका ये कहना है मैं भी बनूंगा सीएम। एक सवालिया निशान जैसा भी है, संशय भी है कि आखिरकार सीएम कौन होगा। देखिए, सीएम तो वही होगा कि जनता आखिरकार किसको चुन रही है और फिर किसकी सरकार आती है, किसकी सीट ज्यादा होती हैं, फिर उनके विधायक दल से कौन नेता चुना जाता है, वो सीएम फेस होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो अलग इसलिए हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में एक दो फाड़ जैसे नजर आते हैं। अब दो फाड़ ऐसे कि कहीं ना कहीं अनिल विज ने जो एक दांव चलाया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं सबसे वरिष्ठ हूं और मैं सीएम पद की दावेदारी रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियरिटी से ये कह के चल रही है कि नायाब सैनी जो हैं वो उनका चेहरा है और वही रहेंगे। अब ऐसे में ये दो लोग एक पार्टी से जब होंगे तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है मौका आप बैठे बिठाए दे रहे हैं उस पर छीटाकशी करने का, तंज मारने का। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस की तरफ भी यदि चले जाएंगे तो यहां से भी बहुत समय से चेहरे तो हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चेहरा है और उन्हीं के दम पर सारे नेतृत्व में सारी चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि हरियाणा का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होगा और अब सीएम कौन होगा ये उससे भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, वो जनता जनार्दन को निर्णय लेना है। खैर, अब समीकरण क्या कहते हैं और क्या होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रामवीर चौहान, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अतुल महाजन। अतुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश उप्पल। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अतुल जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। हाँ अतुल जी, हरियाणा में क्या तैयारी? और ये बात तो बिल्कुल मुझे लगता है 100% सच बात है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दो मुख्य राजनीतिक दल होंगे जो इस बार सीधी टक्कर में हैं। देखिए, मैं बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कमजोर नहीं आंक रही हूं, वो भी नंबर बनाने और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन लोकसभा सीट्स के जो नंबर्स आए उसके बाद मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस बहुत ताकत के साथ इस हरियाणा के इलेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे सीएम फेस को लेके बड़ी मुझे अभी से रेस दिख रही है कि हम होंगे, वो कह रहे हम होंगे। तो ऐसे कांग्रेस ने कोई अपना एक चेहरा रखा है सामने, उनके नेतृत्व में इलेक्शन है और किस तरह की तैयारी है? कि पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका धन्यवाद। कुछ ही कम दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि भाजपा और कांग्रेस का कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से पूरे विधानसभा में 70+ सीटें जीतने जा रही है और भाजपा का आपने दर्द देखा, अभी मंत्री जी ने बयान किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और भाजपा गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। और कल ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें अंबाला के कैंट शाहपुर में भाजपा के मंत्री अनिल विज जी का काफी साथियों ने विरोध किया और भाजपा का भी विरोध किया। ये साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और लोग 2014 से पहले का समय याद कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये भी खबरें हैं कि कुछ कुमारी शैलजा जो हैं उनका भी इंटरफेरेंस है और हो सकता है उनकी भी अपनी एक दावेदारी निकलकर बाद में आए। ये खबरें हैं, मुझे लगता है स्पष्ट आप करेंगे। देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। अभी तक पार्टी ने कोई भी चेहरा सीएम का कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में घोषित नहीं किया है, पर मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा आप देखेंगे सिर्फ 1 डिजिट सिंगल में सिमटती नजर आएगी। ठीक है, चलिए नरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। नरेश जी, हरियाणा की जो जंग है या हरियाणा का जो रण है, मैं तो कहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है, कौन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है? खास तौर पर ये जो सीएम फेस को लेकर जद्दोजहद चल रही है या जो रेस चल रही है, इसका कितना प्रभाव देखते हैं? क्योंकि एक चेहरा जिसको एक कहते ना कि सेंटर पॉइंट लेके चला जाता है, यहाँ तो वो सेंटर पॉइंट बन नहीं पा रहा। बीजेपी की तरफ से क्लियर है, लेकिन अनिल विज मुझे लग रहा है यहाँ पे इस तरह की दावेदारी रख के बहुत सारी चीजों को बिगाड़ेंगे। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया, क्योंकि उसका कारण यह है कि अभी सीएम की दावेदारी पेश करना, देखो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, उसके बावजूद भी वो कोई पत्ते नहीं खोल रहे कि कौन सीएम बनेगा। जहां पे भी सीएम का पहले अनाउंसमेंट हुई है, या तो कोई बहुत पॉपुलर लीडर हो। अभी नायब सिंह सैनी जी को अभी 4 महीने हुए हैं बनाया गया था, अभी से उन्हें नेक्स्ट सीएम पेश कर देना,
मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समझदारी नहीं है। और अनिल विज जी उसके मुकाबले में देखो बहुत पुराने लीडर हैं, 6 बार वो रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके, और इस टेन्योर में, इस 10 साल में जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की है वो भी किसी से पूरे हरियाणा में छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए मतलब उनकी दावेदारी अगर पेश करते हैं और यहाँ सीएम सैनी को सरकार पहले अनाउंस करती है, तो इससे पार्टी कमजोर ही होगी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, कांग्रेस की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि अभी अतुल जी कह रहे थे कि इस बार वो बहुत ज्यादा श्योर है कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। नहीं, हवा तो ऐसी ही चल रही है जी, हवा तो बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, हवा तो कांग्रेस के पक्ष में ही चलती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए यहाँ तक सीएम की दावेदारी है, इनके यहाँ तो वैसे ही हाई कमांड ने जो कहना है वही सीएम बनेगा, और जिस वैसे एमएलए भी जिसके ज्यादा होते हैं वो बनता है। सही महीने में तो हाई कमांड ने जो फाइनल करना है वही इनके यहाँ होना है, ऐसा कुछ अलग से नया नहीं होने जा रहा। ठीक है, चलिए, और रामवीर चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। रामवीर जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए मेरी आवाज पहुंच रही है? रामवीर जी सुन पा रहे हैं मुझे? रामवीर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है, पर ठीक है। मेरा प्रश्न सुने तो प्लीज आंसर कीजिएगा। क्या तैयारी हरियाणा में? और ठीक है, बहुत क्लियरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी है, आपके सीएम फेस कौन है, किनके नेतृत्व में इलेक्शन है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अनिल विज जी का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बुरा लग रहा है उनको, और यदि ऐसे ही बोलेंगे और ऐसे ही चलेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी ना, क्योंकि क्या होता है, एक छवि खराब होती है पार्टी की कि आप वरिष्ठों का ध्यान नहीं रख रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा सरकार बनने में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा है। रामवीर जी, मैं नहीं सुन पाई हूँ, फिर से बोलेंगे प्लीज? केंद्रीय नेतृत्व ने दोबारा से नायब सैनी जी को ही मुख्यमंत्री मनोनीत किया है सरकार बनने पर। नहीं तो दोबारा भी वही बने, और अभी प्रेजेंट में भी वही हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं अनिल विज जी की बात कर रही हूँ। अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हम सब के नेतृत्व में काम करते हैं, वरिष्ठ है, उन्होंने अपने मन की बात रख दिया है, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने बात सुनी है। ठीक है, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? इस बार कहा जा रहा है हरियाणा में कि कांग्रेस की एक हवा चल रही है, और इलेक्शन में, लोकसभा में खासतौर पे जो सीट्स आई आप लोगों की, तो पिछली बार से कंपेयर करें तो एक अच्छा खासा वर्चस्व लेकर कांग्रेस आई है। तो इस वाले विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं? कांग्रेस की कोई हवा नहीं है, बीजेपी की हवा है, और अब की बात कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनेगी। ये जो लोग बोल रहे हैं सरकार बनाएंगे, किसके नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं लोग? हुड्डा के नेतृत्व में, या कांग्रेस के नेतृत्व में बनाएंगे, या रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस के नेतृत्व में बनाएंगे? किसके नेतृत्व में बनाएंगे? हमने तो स्पष्ट कहा कि हमारा मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी दोबारा बनेंगे। ये अपने मुख्यमंत्री तो घोषित, किसको बनाएंगे? कांग्रेस सत्ता में आएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हरियाणा के इलेक्शन के लिए मुद्दे, जातिगत समीकरण, ये दोनों चीजें बहुत प्रभावी होती हैं। अब मुद्दों में तो ऐसा है कि मैं किसानों को भी जोड़ लूं, मैं और लोगों को भी जोड़ लूं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी आए हैं जो शायद पुराने कह लीजिए, लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, चीजें भूलती नहीं है जनता। तो उन चीजों से कैसे निकलेंगे? जो अनिल का विरोध या एक षड्यंत्र है सरकार के खिलाफ, प्रायोजित षड्यंत्र है सरकार, इन्होंने खिलाड़ियों को उकसाया षड्यंत्र के तहत, और आज उसी दिनेश को इन्होंने टिकट दिया। ये षड्यंत्र था। नहीं, उसमें षड्यंत्र क्या था, मैं समझी नहीं सर। विनेश फोगाट को खिलाड़ियों के नाम पे तो वो तो कांग्रेस ने दिया ना, वो तो कांग्रेस ने दिया। नाराजगी और लड़ाई और जंग तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ थी।
उनको उनको टिकट दिया, उस बहन को हमारी टिकट दिया, और इससे बड़ा क्या षड्यंत्र, क्या सबूत चाहिए? नहीं, लेकिन विनेश फोगाट तो महिलाओं के सम्मान में और जो मुद्दा इतना बड़ा आया उसके लिए लड़ रही थी ना, वो कांग्रेस के कहने पे थोड़ी लड़ रही थी। कोर्ट है ना उसकी, कोर्ट में जाए। ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। एक तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है और आप बोल भी बहुत कम कम रहे हैं। खैर ठीक है, अतुल जी, यहाँ तो दो बातें आ रही है। यहाँ लग रहा है कि जितना बड़ा एक बृजभूषण शरण सिंह के मामले में जो बात आई थी, उसमें तो ये सीधा सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोगों ने षड्यंत्र किया है। मुझे लगता है थोड़ी देर में किसानों के मुद्दे पे भी कह देंगे कि एक षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है, क्योंकि टिकट्स आपने दी जिसका कोई मेल नहीं। देखिए ये जो बात करते हैं ये बिना तथ्य के करते हैं। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि हमारी जो बहनें थी, पहलवान बेटियां थी, उनके साथ क्या सलूक किया गया। और जब कोई पत्रकार साथी उनसे ये बात करने के लिए गया तो उसके साथ भी बैड बिहेवियर से ये जो बृजभूषण शरण जी हैं ये उनके साथ पेश आए। और सारा देश इसका बदला लेगा। और ये जो सोच रहे हैं ना कि भाजपा तीसरी बारी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, ये इनका सिर्फ सपना रह जाएगा। और अनिल विज जी जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाह रहे हैं और ये बोल रहे हैं, जो भाजपा के सीनियर लीडर्स हैं, कि नायब सिंह सैनी जी सीएम बनेंगे। विज साहब ना कभी इतने पावरफुल थे और आपस में इनकी रसाकसी जो चल रही है, इतने अंबाला कैंट में अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जो पिछले 10 सालों में पूरे नहीं हुए हैं। आज अंबाला की सड़कों का आप हाल आके देखेंगे, पिछले 10 सालों में जगह जगह से अंबाला कैंट की सड़कें बुरी तरह से टूट चुकी हैं और करप्शन का बोलबाला है। एक सड़क बना दी जाती है, उसको 10 बारी उखाड़ दिया जाता है। और पानी की निकासी अंबाला कैंट में सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम बनी हुई है। और जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। आज किसान की हालत आपने देखी, पिछले कितने महीनों से शंभू बॉर्डर पे हमारे किसान साथी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बैठे हुए हैं और सरकार ने रास्ता बंद किया हुआ है जो पूरे अंबाला को और उससे आगे के रास्ते को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आज बिजनेस बिल्कुल बुरी तरह से ठप पड़ा है। आज हरियाणा खेलों में नंबर 1 जो हमारा हरियाणा होता था, आज नशे में नंबर 1 बन चुका है। आज हरियाणा में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका दिवालिया पिटा हुआ है। आज हरियाणा में शिक्षा तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है। आज बच्चे बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय की बजाय लाठियां मिल रही हैं। और ऐसे कई मुद्दे हैं। आज युवा हमारा साथी बेरोजगार धक्के खाने को मजबूर है, जो डोंकी के रास्ते बाहर विदेशों में काम करने को मजबूर, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने परिवार को छोड़कर 2 वक्त की रोटी बाहर के देश में कमाने को आज मजबूर हो रहा है। ये बात कर रहे हैं आज देश की। मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि ये अगर 10 से भी ऊपर सीट टाप जाएं तो भी गनीमत होगी। ये अपनी पार्टी और अपने लीडर्स, इनको सोच पड़ रही है कि आज हमने वोट मांगने कौन से गांव में, कौन से घर में जाना है। लोग डंडे लेकर तैयार खड़े हैं इनके लिए, वोट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलिए नरेश जी। और आपने कुलदीप बिश्नोई को देखा पीछे क्या हाल हुआ आज। तो इनके लीडर्स को सोच पड़ रही है कि कौन से दरवाजे से, कौन सी गाड़ी में बैठकर किससे वोट मांगनी है और किससे वोट नहीं। मैंने दोबारा ये लाइन यूज कर रहा हूं, आज लोग डंडे लिए खड़े हैं इनके लिए। कल अंबाला कैंट के शाहपुर में, आप तो प्रेस से जुड़े हुए हैं, आपके पास तो वीडियोस आई होंगी कैसे अनिल विज जी को वहां से जो शाहपुर गांव है हमारे, वहां से उनको अतुल जी निकलने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, रामवीर जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, अपनी बात रखिए पहले। मैम, हरियाणा के अंदर अंबाला कैंट ऐसी विधानसभा है जो टोटल की टोटल 4 लाइन है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हरियाणा 6 बार अनिल विज जी वहां से विधायक बने हैं और बीजेपी से विधायक बने हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? सबसे ज्यादा विकास हुआ। और 10 साल में कोई प्रोजेक्ट तो आपका पूरा नहीं हुआ। अंबाला कैंट में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री, कौन सा बड़ा कॉलेज आपने अंबाला कैंट में लाके दिया? सड़कें, एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ते तो आपने अंबाला कैंट में छोड़े नहीं। लोग क्या रिक्शा पे चढ़कर या पैदल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे? आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं।
ठीक है अतुल जी प्लीज एक मिनट रुकिए ना, आपके बीच में नहीं बोले थे, एक सेकंड पड़ा है। फुटबॉल स्टेडियम कितने टाइम से लंबित अतुल पड़ा जी है। प्लीज एक मिनट रुकिए, आपके बीच में वो नहीं बोले थे। जी टोटल की टोटल 4 लाइन है, बताइए कहाँ है वहाँ, विकास क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा विकास ये अम्बाड़ा कैंट के अंदर हुआ। विकास आधे घंटे की बारिश में तो विकास साहब देखिए विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इसका डिसीजन जो है, इसका फैसला जो वो जनता देगी ना इस बार के रिजल्ट में, देगी जनता, बैठी है उसमें जनता अपना डिसीजन खुद ही दे देगी। बात इस बात की आ रही है कि किन मुद्दों के साथ आप हैं, जिन मुद्दों को एक्चुअल में आप सामने रख रहे हैं, क्या उनका काम हुआ है? कैंडिडेट का आज नॉमिनेशन वापस ले लिया, गोपाल कांडा को समर्पित कर दिया। ये साफ दिखाता है कि आपके अंदर डर और भय का माहौल है, जिससे कि अतुल जी प्लीज आप ना रामबीर जी को बोलने दीजिए, मैंने आपको भरपूर समय दिया है, प्लीज ऐसे नहीं होता है। रामबीर जी प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए। गोपाल कांडा जी को इनकी सरकार ने सबसे पहले हरियाणा का गृह मंत्री बनाया था, पिताजी की सरकार में, और आप बेमतलब के बिना तथ्य के आधारित आप बात करते हो। आज की बात कर रहे हैं सर, वो तो टाइम निकल चुका। चलिए गोपाल कांडा जी का क्या हुआ था, अभी क्या होगा, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे, दूसरे क्षेत्रीय दल कितने महत्वपूर्ण होंगे, ये सब अलग अलग बात है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इस बार आम आदमी पार्टी भी है, और वो जिस हिसाब से अभी दाव चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसका वो सीधा सीधा यहाँ फायदा उठाने की पूरी कोशिश में है। खैर मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब नरेश जी देंगे। नरेश जी, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना है, ये सबको क्लियर पता है। वहां से नाम जो चल रहे हैं सीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल के बाद, वो भी बड़े चुन के नाम हैं, और उनमें चुन के एक नाम आता है कैलाश गहलोत जी का। अब देखिए ये नाम आना और समीकरणों को साधने के हिसाब से हरियाणा के इलेक्शन में पहुंचा देना या आना, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी बात कर रही है, उनकी बात तो बन नहीं पा रही थी कांग्रेस के साथ, सूचियां डिक्लेयर हो चुकी हैं। मुझे लगता है ये जो टिकड़ी बन रही है, क्या ये किसका कितना खेल बिगाड़ सकती है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अपना खेल बनाए ना बनाए लेकिन किसी ना किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और मोर और लेस, कम और ज्यादा आप यूं समझ लें, मेरे को लगता है ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ये कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाद में चाहे इनके अगर कोई विधायक आ गया तो ये मिल सकते हैं उनके साथ, वो बात सही है, लेकिन ये जो खेल बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ रहे हैं जी, सही मैंने में तो बात ये है। क्योंकि बीजेपी से जो लोग नाराज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना ही है, जो कांग्रेस के पास नहीं जाएगा वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा, इसलिए इसका नुकसान तो सीधा सीधा जो है कांग्रेस को है, इसका इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या होता है आने वाले समय में, अभी तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर मैं भी बनूंगा सीएम, अभी तो मैं भी की बात हो रही है, लेकिन इनमें से कौन बनेगा ये बड़ा सवाल है, और जनता जिसको चुनेगी, जिसके नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगी, उनका विधायक दल का नेता चुनेगा कि कौन होना है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्लियर है कि यदि जीत मिलती है तो फिर कौन होगा, नायब सैनी ही होंगे, लेकिन बाकी लोगों में चीजें जो हैं बड़ी उठापटक की चल रही हैं। क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।